हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होगा। दोस्तों, आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं वो देश अपने आप में ही एक किताब है। इस देश के एटीएम को दुनिया का सबसे बेहतरीन माना जाता है। इस देश में यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है जिसका निर्माण 1290 में ही हो गया था। भाई, इस देश में अगर आपको रहना है तो हर समय आपको फिंगर प्रिंटेड ID कार्ड लेके चलना होगा। इस देश के लोग बहुत ही क्रेजी होते हैं, तभी तो एक शादी में एक ही टेबल पे 15,000 लोगों को खाना खिलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसी देश के नाम है। आज हम जिस देश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो देश महान हस्ती वास्को ड गामा की है। अब तो आप यकीनन समझ गए होंगे कि आज हम पोर्चुगल देश के बारे में आपको जानकारियां देने वाले हैं। तो दोस्तों, बस आप इस वीडियो को एकदम अंत तक देखते रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। इस देश के बॉर्डर की बात करें तो वेस्ट एंड साउथ में इसके अटलांटिक ओशन है, तो वहीं नॉर्थ एंड ईस्ट में इसका बॉर्डर स्पेन से मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 236 मिलियन लोग पोर्चुगीज भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, पोर्चुगीज भाषा पोर्तुगल के अलावा ब्राजील, केप वर्दे, अंगोला, गिनी बिसाऊ, मोजाम्बिक, प्रिंसिप, साओ टोमो और इक्वेटोरियल गिनी में बोली जाती है। वैसे आपको बता दें कि हमारे देश में भी इस लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। जानते हैं कहाँ पे? दोस्तों, गोवा में कई लोग आज भी इस भाषा का उपयोग करते हैं। पोर्चुगल में दुनिया का सबसे पहला बुक स्टोर खोला गया था। जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत 1732 में ही हो गई थी पोर्चुगल के लिस्बन शहर में। लेकिन फ्रेंड्स, एक दुखद हादसे में यह दुकान आग में पूरी तरह से जल गई थी 1755 में ही। बट दोबारा इस बुक स्टोर को 1773 में खोल दिया गया। फ्रेंड्स, बुक स्टोर से याद आया कि इस देश के लोगों में पढ़ाई लिखाई का बड़ा ही शौक है और यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए बड़े ही सीरियस रहते हैं। यहाँ के लोगों का भी मानना है कि एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइफ। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई क्यों, पोर्चुगल के लोगों के बीच में खाने पीने का भी बड़ा शौक है। जी हाँ, तभी तो यहाँ के लोगों ने मिलकर एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, पोर्चुगल के लोगों ने एक शादी की पार्टी में एक ही टेबल पे 15,000 लोगों को एक साथ खाना खिलाकर यह रिकॉर्ड बना दिया। वैसे ये रिकॉर्ड अगर कोई देश तोड़ सकता है तो वो हमारा भारत देश ही है। आपको बता दें कि पोर्चुगल देश दुनिया का सबसे बड़ा कोक प्रोड्यूसर है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाले कोक का 70% हिस्सा इसी देश से आता है। साथ ही दोस्तों, ये कागज भी प्रोड्यूस करता है, वो भी बड़े पैमाने पे। पोर्चुगल दुनिया के तकरीबन हर देश में सबसे ज्यादा कागज एक्सपोर्ट करता है। अल्फोंसो एनरिकस देश के पहले किंग थे और उसके बाद 800 सालों तक इस देश में राजाओं का ही शासन रहा। दोस्तों, इस देश में आज भी आपको पुराने जमाने की वो तमाम चीजें दिख जाती हैं। पोर्चुगल में 1209 में ही एक यूनिवर्सिटी का निर्माण हो गया था जो कि यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी है। इसका नाम है द यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा। आज भी इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए कई देशों से स्टूडेंट्स आते हैं। आपको बता दूं कि दुनिया के 2 सबसे पुराने डिप्लोमेटिक अलायंसेस भी पोर्चुगल देश के ही नाम हैं। पोर्चुगल ने इंग्लैंड के साथ मिलकर एंग्लो पोर्चुगीज अलायंस की शुरुआत 1373 में ही करते थे। इस दोस्ती के तहत अगर कोई देश पोर्चुगल के ऊपर हमला करता तो लड़ाई में इंग्लैंड भी उतर आता। यही कारण है कि पहले वर्ल्ड वॉर में पोर्चुगल इंग्लैंड की तरफ से लड़ने आया था। पोर्चुगल में यूरोप का सबसे लंबा ब्रिज है जिसका नाम है वास्को ड गामा ब्रिज। ये ब्रिज लिस्बन शहर में स्थित है और इसकी लंबाई है 17 किलोमीटर। दोस्तों, साथ ही ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत भी लगता है और यहाँ पर भारी संख्या में सैलानी आते हैं नजारों का लुत्फ उठाने के लिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि पोर्चुगल में टेक्नोलॉजी की बड़ी पूछ है। यहाँ पर आपको हर चीज टेक्नोलॉजी बेस्ड ही मिलती है। वो चाहे किसी मॉल में जाके सामान खरीदना हो या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना हो। तभी तो कहा जाता है कि इस देश में जो ATM मशीन यूज करते हैं वो बहुत ही एडवांस्ड हैं और अभी भी इनकी तरह ATM मशीन कोई और देश नहीं बना पाया है। यहाँ के ATM सिस्टम के माध्यम से 60 से अधिक ऑपरेशन संभव हैं, जिसमें दान के लिए दान, फोन क्रेडिट, टॉपअप और कॉन्सर्ट टिकट खरीदना तक शामिल है। पोर्चुगल की राजधानी है लिस्बन, जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी दे दूं कि ग्रीस देश की राजधानी एथेंस के बाद इसे यूरोप का सबसे पुराना कैपिटल शहर कहा जाता है। कई इतिहासकारों का तो कहना है कि इस शहर को 1200 BC में ही स्टैब्लिश कर दिया गया था और यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तब भी बहुत जबरदस्त था। दोस्तों, 1 नवंबर 1755 लिस्बन के इतिहास में काले दिन के तौर पे जाना जाता है। इस दिन यहाँ पर एक भयानक भूकंप आया था जिसमें तकरीबन 3 लाख लोगों की जान चली गई थी। इस भूकंप की तीव्रता 9 मापी गई थी और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर सुनामी भी उसके बाद आ गई थी। और चूंकि फेस्टिवल का दिन था ये और बहुत सारे लोगों ने चर्च में कैंडल जलाए थे, उसकी वजह से यहाँ के जंगलों में भी आग लग गई। ये आग इतनी भयानक थी कि इसने पूरे के पूरे शहर को ही राख में तब्दील कर दिया था। दोस्तों, कई बार प्रकृति हमें भयानक सबक सिखाती है, सच में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रीन लेन टोल पे सिस्टम और प्रीपेड मोबाइल फोन कार्ड भी पुर्तगाली आविष्कार हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुर्तगाली लोग खोज के युग के लिए एक महत्वपूर्ण कारक थे। उन्होंने अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ओशेनिया में यूरोपियों के लिए कई अज्ञात भूमि की खोज में मदद की। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्राजील की राजधानी रियो में पोर्चुगल के बाहर इस देश के लोगों का सबसे बड़ा समुदाय रहता है। खूबसूरती के मामले में ये देश यूरोप में 8वें स्थान पर है।
और दुनिया में 17वें स्थान पर। क्या आपको पता है कि इस देश में एक साल में कितने लोग आते हैं घूमने के लिए? कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, पोर्चुगल में एक साल में 14 मिलियन सैलानी आते हैं यहाँ की तरह तरह की जगहों को देखने के लिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि पोर्चुगल को टाइल्स के देश के रूप में भी जाना जाता है। पुर्तगाली लंबे समय से अपनी दीवारों और फर्श को टाइल से सजा रहे हैं। पुर्तगाली टाइल्स के इतिहास और कलात्मक विकास के बारे में जानने के लिए आप लिस्बन में राष्ट्रीय टाइल्स संग्रहालय देखने भी जा सकते हैं। आज के दिन भी कहा जाता है कि जिस स्टैंडर्ड का टाइल्स इस देश में बनाया जाता है वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता, इसलिए टाइल्स के भी बड़े एक्सपोर्टर हैं। यूरोप के तमाम 5 स्टार होटल्स का टाइल्स इसी देश से आता है। दोस्तों, एक रिसर्च में पाया गया है कि पोर्चुगल की महिलाएं यहाँ के पुरुषों के मुकाबले ज्यादा फिट होती हैं और वो ज्यादा दिनों तक जीती भी हैं। वैसे आपको बता दें कि ये कहानी लगभग हर देश की ही है। दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जहां मर्द औरतों के मुकाबले ज्यादा दिनों तक जीते हैं। दोस्तों, जापान का एक बहुत ही फेमस फूड है जिसका नाम है टेम्पुरा। आप भी जानते होंगे इसके बारे में। इस डिश में सब्जियों और सी फूड को एक साथ डीप फ्राई कर दिया जाता है। दरअसल इस डिश का आविष्कार पोर्चुगल में हुआ था, लेकिन 16वीं शताब्दी तक ये डिश समूचे जापान में खाया जाने लगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि पोर्चुगल के लोग खाने पीने के बड़े शौकीन हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोगों के नाम दुनिया का सबसे बड़ा ऑमलेट बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। 11 अगस्त 2012 को तकरीबन 55 लोगों ने मिलकर 1,45,000 अंडों की मदद से 6,446 किलोग्राम का एक बड़ा ऑमलेट तैयार किया था। दोस्तों, पोर्चुगीज वाइन भी वर्ल्ड क्लास होती है और यहाँ से वाइन का एक्सपोर्ट भी दुनिया के हर देश में किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा पोर्चुगल से वाइन का एक्सपोर्ट साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के देशों में ही होता है। माना जाता है कि पोर्चुगल के लोग फिल्में देखने के बड़े शौकीन हैं और यहाँ के लोग थोड़े फिल्में भी होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश के लगभग हर गांव में आपको एक फिल्म थिएटर नजर आ जाएगा। दोस्तों, पोर्चुगल देश के लोग थोड़े ज्यादा ही अंधविश्वासी भी होते हैं। यहाँ के लोगों का भी मानना है कि अगर आपके सामने से कोई काली बिल्ली चली जाए तो आप रास्ता मोड़ लें, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। वैसे तो ये बात हमारे देश के कुछ लोग भी मानते हैं। पोर्चुगल देश का कैफे लाइफ बड़ा फेमस है। मतलब यहाँ के लोग अक्सर सिर्फ कॉफी पीने के लिए बाहर जाते हैं। इनफैक्ट कई लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि कैफे कल्चर की शुरुआत ही इस देश से हुई है। कहा जाता है कि आपको इस देश की हर दूसरी गली में एक बड़ा सा कलरफुल सा कैफे मिल जाएगा। पोर्चुगल के लोग म्यूजिक लवर भी हैं। पोर्चुगल के लोगों को म्यूजिक से भी बहुत प्यार है। रूई वेलोसो द्वारा 1980 में जारी किया गया आर्डे रॉक पहला लोकप्रिय पुर्तगाली रॉक गीत था। साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल क्यों ना हो, लोग समुद्र किनारे गिटार लेकर, ड्रम्स लेकर आपको म्यूजिक प्ले करते हुए नजर आ जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यहाँ के लोगों की सेलिब्रेशन देखनी है तो किसी फुटबॉल मैच का आप बस इंतजार कर लीजिए। अगर वो मैच पोर्चुगल की टीम जीतने में कामयाब हो गई तो समझिए कि यहाँ पे फुल नाइट पार्टी होगी। वैसे फुटबॉल से याद आया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी इसी देश से हैं। भाई, इनको कौन नहीं जानता होगा, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल खिलाड़ियों में से एक हैं ये। साथ ही इनकी लोकप्रियता ने इस देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाई है। वैसे क्या आप जानते हैं रोनाल्डो को? बताइए जरा कमेंट में। दोस्तों, पोर्चुगल के लोगों की सोच भी बड़ी एडवांस्ड है। आपको बता दें कि 31 मई 2010 को पोर्चुगल में समलैंगिक विवाह को वैध करार दिया गया था। इस प्रकार ऐसा करने वाला ये यूरोप का 6ठा देश बन गया। क्या आपको पता है पोर्चुगल देश को सनलाइट भी कहा जाता है? दोस्तों, क्या आप वास्को डे गामा को जानते हैं? आपने जरूर इनका नाम सुना होगा। आपको बता दूं कि ये एक पुर्तगाली खोजकर्ता हैं जो समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय इंसान थे। आज भी आपको गोवा में पोर्चुगीज लोगों की कई कॉलोनीज मिल जाएंगे। ये जल, वायु और सौर ऊर्जा से लगभग 70% ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकता है। महासागर की तरंगों को बिजली और ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है यह देश। दोस्तों, पोर्चुगल की करेंसी यूरो है जो लगभग 84 भारतीय रुपए के बराबर है। दोस्तों, ये था पोर्चुगल। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो में आप किस टॉपिक को देखना पसंद करेंगे ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।